गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, दूसरा था सिमेट्रिक रिलेशंस और थर्ड था उसमें ट्रांजिटिव रिलेशंस। और अगर जैसे कोई भी रिलेशन तीनों होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को उसे सॉल्व करना है पूरी एक्सरसाइज को। तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। जैसे सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। मतलब नीचे कुछ रिलेशंस और कुछ रिलेशंस डिफाइंड होंगे कुछ सेट पर। तो ऐसी सिचुएशन में उस रिलेशन को देखना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में से क्या है, या तीनों हैं या फिर जो भी है। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहला रिलेशन इसमें दे रखा है, फर्स्ट रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1, 2, 3 up to 14, defined as R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। ये जो इसमें कंडीशन दे रखी है रिलेशन R में, इस कंडीशन को जो एलिमेंट्स A के फॉलो करेंगे वो ही पेयर्स बनाएंगे। द कंडीशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो, सेट ए ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। रिलेशन आर का डेफिनेशन ये है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, देन ट्रांसपोज वाई, देन दिस विल बी 3x इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 3x। तो इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू 3 टाइम्स होगी x की। तो अगर जैसे हम x की वैल्यू सेट a से लेते हैं 1, then value of y will be 3. Next, if we take the value of x is equal to 2, then value of y will be 6. Similarly, 3 के लिए हो जाएगा 9 and 4 के लिए हो जाएगा 12. Now, if we take the value of x is equal to 5, then value of y will be 15. But x and y both are the elements of A, so 15 does not belongs to A. Therefore 5, 15 जो पेयर है वो R में बिलोंग नहीं करेगा। Therefore R हमारे पास केवल रिलेशन R में केवल यही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2, ये 14, 14, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहे। देयरफॉर R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, आल्सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 1, 3 बिलोंग्स टू R। मतलब 1, 3 R में बिलोंग करता है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 1, 3 तो है लेकिन 3, 1 नहीं है। Therefore R is not symmetric. ट्रांजिटिव के लिए देखो, also R is not transitive as 1, 3 and 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R। देखो, 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, बट 1 जो है वो 9 से रिलेटेड नहीं है। Therefore R is not transitive। ठीक है, तो हैंस R इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि R तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसे प्रूफ करना है। इनमें से एक और लेते हैं हम, ये वाला A। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। किसी भी रिलेशन R में कोई पेयर x y होगा कब? जब x और y सेम प्लेस पर वर्क करते होंगे तो वो पेयर
उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन आर के लिए हम देखते हैं कि ये आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास है ये R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन आर की डेफिनेशन है। तो देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आर में बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि x और x, देखो इस कंडीशन में अगर हम y की जगह x लेते हैं ना तो क्या आएगा, देखो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो वो इस कंडीशन को, ये x जो है वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी के लिए देखो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब हमने कंसिडर कर लिया कि एक्स वाई आर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो इसका हम कन्वर्स करते हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई करता है। ठीक है, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ये ट्रू है। देयरफॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। वाई एक्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए नाउ लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए तो देखो कंडीशन हो गई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए हो जाएगा वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस मिलके हमें ये रिजल्ट देती हैं, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, इट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मतलब आर कैसा है, ट्रांजिटिव है। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं हम, वो है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए हम इस रिलेशन आर को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डालते हैं।